नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर ज़िला में तिरहुत प्रमंडलीय और पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यालय पर हम उपस्थित हैं। और यह कार्यालय जो है मुजफ्फरपुर ज़िला के कच्ची पक्की में उपस्थित है। ये कार्यालय यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट डीएफओ ऑफिसर होते हैं, जिनसे हम मिलने आए। और मिलने क्यों आए? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ज़िले के प्रत्येक क्षेत्र में डीएफओ सर जो है, जितने भी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ थीं और पिलिंग मशीन की कंपनियां हैं, सभी को मौखिक चेतावनी दिए हुए थे कि 2 मार्च तक आपको अपनी कंपनी को चलाने और उसके बाद बंद करने का आदेश दिया जाता है। किंतु 2 मार्च निकल गया और आज तक ना ही कंपनी बंद हुई और ना ही चालू रहने का कोई आश्वासन उनको दिया गया है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, पिलिंग मशीन जो चल रहा है, छोटी छोटी जो लोग लघु उद्योग के रूप में जो है घर घर में चल रहा है, वो सभी लोग डरे और सहमे हैं। यहाँ तक कि समाज में एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है कि करोड़ों रुपया का टर्न ओवर किसी बड़े नेता के द्वारा वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण 2 मार्च के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह जो है केवल सूत्र बताते हैं, इसका हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सवाल ये बनता है कि अगर यहाँ की जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियाँ हैं, एक तो बिहार में उद्योग नहीं है और उद्योग नहीं होने की स्थिति में लोग बेरोजगार हैं, और अगर कहीं छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं तो वह उद्योग को भी भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनाया जा रहा है। जबकि मान्यता लेने के लिए तमाम उद्योग कर्मी हर समय तैयार है, पर विभाग और सरकार की जो सिस्टम है उनको मान्यता देने से इनकार कर रही है। और मान्यता देने से इनकार कर रही है, जिसके कारण वह छोटे छोटे उद्योग वाले, प्लाईवुड और पिलिंग मशीन वाले भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ने पर मजबूर हो चुके हैं। आज हम जिस कार्यालय पर उपस्थित हैं, ये तिरहुत वन प्रमंडल मुजफ्फरपुर के बोर्ड दिखा रहे हैं, और डीएफओ साहब से हम मिलने आए, और डीएफओ साहब जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं है। उनके जगह पर उनके जो कर्मचारी होते हैं, बड़ा बाबू के नाम से प्रसिद्ध है प्रत्येक कार्यालय पर, बड़ा बाबू भी अनुपस्थित है। बड़ा बाबू के जगह पर भी एक कर्मचारी हैं जो मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिए। जब हमने उनसे कहा कि इतने बड़े ऑफिसर का नंबर कहीं तो बोर्ड पर लिखा होगा, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी वो नए आए हैं, बल्कि 1 फरवरी को वो प्रभार यहाँ का ले चुके हैं। उनके आए हुए लगभग 36 दिन हो चुका है, और फिर भी उनका नंबर इस पूरे कार्यालय में कहीं नहीं है, और ना ही कोई कर्मी देने के लिए तैयार है। फिलहाल कुछ लोग जो है हमें इधर से उधर दौड़ाए और उधर से उधर दौड़ाए। सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी जो है सिस्टम कार्यालय सरकार की बनाई गई है, यह जनता और सिस्टम को सही तरीके से रखाव करने के लिए बनाई गई है, किंतु यहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं, यह लोग तमाम जो है अफसरशाही के तरह अपनी हुकूमत को चला रहे हैं। और हुकूमत भी इस तरह से चला रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत को नहीं मानोगे तो सरकार ने जो हमें ताकत दिया है सही प्रयोग करने का, उसका हम गलत प्रयोग करेंगे, और गलत प्रयोग करेंगे तो आम जनता का नुकसान करेंगे। नुकसान से डरी हुई जनता हर बात को मानने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, जनता जो है लगभग जो भी छोटे छोटे प्लाईवुड फैक्ट्री और पिलिंग मशीन है, आखिर उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं मिलता? और लाइसेंस अगर देने का कोई प्रावधान नहीं है तो वो फिर किस सहारे वो चल रहा है? और फिर चल रहा है तो फिर वो भ्रष्टाचार का भेंट जो है किसके खाते में जा रहा है? यह बहुत बड़ा एक सवाल है। और इसी सवाल को जानने के लिए हम यहाँ पर डीएफओ साहब से मिलने आए हुए थे, लेकिन डीएफओ साहब से कोई मुलाकात हमारी नहीं हुई, और डीएफओ साहब की अनुपस्थिति में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हमारी जांच भी जारी है और हम इस कार्यालय पर हैं। सच्चाई को दिखाने के लिए हर समय हम प्रयास करते हैं कि सरकार की सिस्टम अगर कहीं भी गलत है तो हम उसका विरोध करें और लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करें, और उसकी सुधार की दिशा में हर कदम को हम प्रयास करें। यहाँ जो लोग हैं, देखिए, करोड़ों रुपये की लागत लगाई हुई है भवन, यह जो है चंद पदाधिकारी और कर्मचारियों को बैठाया गया है
वन और पर्यावरण की रख रखाव और देख रेख करने के लिए, जबकि यह जो है वीरान सा है। जब यहाँ कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं होगा तो इसको वीरान कहा जाएगा, और यहाँ कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, डीएफओ का नंबर उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कुछ कहने के लिए तैयार है। तो इसको हम क्या कहेंगे, राम भरोसे इतने बड़े जो कार्यालय है वह चल रहा है। फिलहाल डीएफओ साहब जो है सरकारी सिस्टम का गलत प्रयोग करते हुए अनुपस्थित हैं। उनके स्थान, उनके कार्यालय के जितने भी कर्मी हैं सब राम राज के तरह चल रहे हैं यहाँ पर, और आपको हम आगे में दिखाएंगे। हमको डीएफओ सर से मिलना है, और डीएफओ सर के एवज में यहाँ पर कौन जवाबदार व्यक्ति है? आपको क्या बोला है? उन्होंने कहा कि मैं एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, नंबर नहीं मिला आपको, और ना ही मुझे वो नंबर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा है कि डीएफओ सर के बाद बड़ा बाबू की जिम्मेदारी होती है, और बड़ा बाबू भी अगर नहीं है तो उसके बाद उन्होंने आपको जिम्मेदार ठहराया है। अब आप जिम्मेदार हैं या नहीं है वो बताइए। रखिए। क्या नहीं, आप जिम्मेदार हैं या नहीं है ये बताइए। नंबर पूछ के बताते हैं बड़ा उसे ना। तो आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? आपको हम क्यों परेशान कर रहे हैं? आप मुझे ये गोल गोल जो घुमा रहे हैं, नंबर एक पत्रकार व्यक्ति को आप इस तरह कर रहे हैं, तो आम आदमी आपके पास अगर मिलने आ जाए। आपको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे तो पूरे मकान का चौरस तो ऊपर आप हमको कंप्यूटर नंबर उनके पास होगा, सो हम बोले हैं ना। ये मतलब राम भरोसे चल रहा है क्या कार्यालय? ये जो कार्यालय इतना बड़ा फॉरेस्ट ऑफिस, नहीं, ये कार्यालय किसके भरोसे चल रहा है? यहाँ पर जो है कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं है, नहीं कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं। ये राम भरोसे चल रहा है इतना बड़ा कार्यालय, तिरहुत परिमंडल वन संरक्षण विभाग। आप बताइए कौन है जवाबदार, कौन है जिम्मेदार? कोई तो होगा। डीएम साहब नहीं होंगे तो उनके नीचे जो प्रभार लेते हैं वो होते हैं। अगर थाना प्रभारी है तो उनके नीचे जो प्रभार होते हैं, एसपी नहीं है तो उनके नीचे जो प्रभार, कोई तो होता ही है ना जी। इस कार्यालय में डीएफओ हैं या नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं सर, है या नहीं है? आपको नंबर लेके बताते हैं। डीएफओ सर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है? नियुक्ति नहीं होती है। मैंने यहाँ ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? तो ट्रांसफर हुआ है तो कितना दिन पहले हुआ है? 1 तारीख को प्रभार लिया। 1 तारीख को प्रभार ले लिए हैं। आज 8 तारीख है। 8 तारीख से मतलब आज मैं खुद एक पत्र नहीं, 1 फरवरी को दिए हैं वो है, लेकिन 1 फरवरी को लिए हैं तो मार्च चल रहा है ना ये। करते हैं नहीं तो फिर अभी जब हम यहाँ उपस्थित हुए तो आप लोगों से मैंने पूछा कि डीएफओ सर से मुझे मुलाकात करना है। अब डीएफओ सर नहीं है तो नहीं है तो उनके जगह पर कोई तो होना चाहिए। डीएफओ सर का कोई नहीं लेता है, आपको बताए ना। नहीं, अरे निचली कोई पदाधिकारी होगा ना जो जवाब। कोई नहीं है। बड़ा बाबू भी नहीं, कर्मचारी है। कौन है कर्मचारी? बड़ा बाबू भी कर्मचारी है, हम भी कर्मचारी। तो वो कहाँ है? वो बड़ा छुट्टी में। कितने दिन से? आज की छुट्टी में। आज छुट्टी में है। मतलब हम आज आए तो आज छुट्टी में, पहले से छुट्टी में? थोड़ी मालूम है कि आप आ रहे हैं। तो आपसे जब नंबर मांगा गया, नंबर नहीं तो कहाँ से देंगे आपको? यहाँ कहीं, यहाँ सीनियर ऑफिसर का नंबर कहीं नहीं लिखा है जो डीएफओ सर है उनका। मोबाइल नंबर रहता है अलग अलग, सरकारी नंबर उनके पास नहीं है। नंबर रहता है तो सरकारी नंबर कहीं बोर्ड है? बात तो समझिए। हाँ बोलिए। सरकारी नंबर रहता है। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपका सरकारी नंबर है, आप ट्रांसफर होके गए, तो उस जगह का नंबर होगा। नंबर अब जमा नहीं, मतलब यहाँ से सरकारी नंबर वो लोग लेके चल जाते हैं, जमा नहीं करते हैं। जो मुझे मालूम है सो बता रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? क्या आपका शुभ नाम? मेरा क्यों ले रहे हैं? आप एक कर्मचारी है ना जी? कर्मचारी हैं। तो आपका नाम होना चाहिए ना। आप सरकार में जो है सर्विस में है ना जी। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम परसुन कुमार हुआ। परसुन कुमार है। यहाँ पर किस पद पे है? जी असिस्टेंट हम हैं। असिस्टेंट में है। चलिए, आप अभी नंबर उपलब्ध कराएंगे या नहीं कराएंगे? अभी हम पूछ के बताते हैं बड़ा उसे ना। रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।